नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात कही। पंचायतों में 50% महिला भागीदारी का जिक्र, महिला सशक्तिकरण पर जोर। कोटद्वार में रितु खंडूड़ी भूषण का बयान, नारी शक्ति वंदन विधेयक जताई निराशा, महिलाओं के लिए काला दिवस बताया, संसद में विधेयक पारित न होने पर दुख। देहरादून में गैस कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई, ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस की छापेमारी, 32 अवैध एलपीजी सिलेंडर बरामद, आरोपी भूपेंद्र मंडल गिरफ्तार। केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल 2026 की सुबह 8 बजे आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुलेगा। बाबा केदार की डोली 21 अप्रैल को धाम पहुंचेगी। देहरादून में डीएससी फेर में फंसी रसोई गैस, मोबाइल और एजेंसी के बीच झूल रहे उपभोक्ता। हेल्पलाइन 1905 पर लंबित शिकायतों पर हो तत्काल निस्तारण करें अधिकारी, सीएम धामी ने कहा, बिना संस्तुति शिकायतें फोर्स क्लोज नहीं होंगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड के टिहरी, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं। भारत माता की वंदे वंदे। सूर्य देवभूमि चैलेंज 2.0 के आज समापन अवसर पर इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित देवप्रयाग विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई विनोद कंडारी जी, कुलपति हेमती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर प्रोफेसर प्रकाश सिंह जी, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेंट्रल कमांड लेफ्टिनेंट जनरल ए सेन गुप्ता जी, श्रीमती रुचिरा सेन गुप्ता जी, लेफ्टिनेंट जनरल डीजी मिश्रा जी, जनरल ऑफिसर कमांडिंग उत्तर भारत, ब्रिगेडियर गौरव बत्रा जी, श्रीमती गौरव बत्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री उदय रावत जी, कर्नल शांतनु जी, श्रीमती आरती जी, श्री विजेंद्र सिंह जी, जिनको हम सब लोगों ने अभी यहाँ पर देखा, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी सैन्य अधिकारीगण और पूरे देश भर से इस सूर्य देवभूमि चैलेंज प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागीगण, विश्वविद्यालय के सभी हमारे प्रोफेसरगण, सभी शिक्षकगण और मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, सभी महानुभाव, सभी अतिथिगण, मीडिया के सभी हमारे मित्र, सेना के सभी वीर जवान, मैं आप सभी का आज इस सूर्य देवभूमि चैलेंज 2.0 के समापन अवसर पर आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि मुझे आज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत आयोजित इस हाई एल्टीट्यूड चैलेंज कप के समापन कार्यक्रम में आप सभी साहसी और ऊर्जावान धावकों के बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। अभी जनरल गुप्ता साहब बता रहे थे, कुछ लोगों का एक दिन में 3 दिनों में 116 किलोमीटर चलना कितनी बड़ी बात है, कितना साहस का काम है, और कठिन रास्तों में जाना सचमुच बहुत प्रेरणादायी है। आप सबकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। मुझे बताया गया कि सूर्य देवभूमि चैलेंज के इस दूसरे संस्करण में भारतीय सेना के 100 जवानों के साथ साथ देश भर से आए 200 से अधिक साहसिक ट्रैकर्स ने भी
इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है। इस हाई एल्टीट्यूड मैराथन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने केदार बद्री ट्रेल में हेलेंग से कलगोट और कलगोट से मंडल होते हुए ऊखीमठ तक 113 किलोमीटर के अत्यंत दुर्गम और चुनौतीपूर्ण पर्वतीय मार्गों को पार करने में सफलता प्राप्त की है। मैं इस अवसर पर आप सभी प्रतिभागियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, जिन्होंने इस चुनौतीपूर्ण अभियान में भाग लेकर अपने साहस, धैर्य और दृढ़ संकल्प का उत्कृष्ट परिचय दिया। साथियों, आप सभी ने केवल एक साहसिक प्रतियोगिता में ही हिस्सा नहीं लिया, बल्कि आप लोगों ने हमारे राज्य के जो सीमांत क्षेत्र हैं, हमारे जो प्रमुख देव स्थान हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम सहित पंच केदार को जोड़ने वाले उस साहसिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक मार्ग की यात्रा भी की है, जो सदियों से हमारी आस्था, संस्कृति और सनातन परंपरा का जीवंत प्रतीक रहा है। मुझे यह भी बताया गया है कि सूर्य देवभूमि चैलेंज के पहले संस्करण में यमुनोत्री धाम के समीप नेलांग से भटवाड़ी और भटवाड़ी से बूढ़ा केदार, गुट्टू से त्रिजुगी नारायण होते हुए सोनप्रयाग तक का कठिन और रोमांचकारी मार्ग तय किया गया था। जिन भी साथियों ने ये यात्रा पूरी की है, वास्तव में आप सभी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आप लोगों ने इस सूर्य देवभूमि चैलेंज के माध्यम से हमारे चारों धामों के उस ऐतिहासिक मार्ग से अपनी यात्रा पूरी की है, जिससे कभी हमारे ऋषि मुनि और संत, महात्मा और तपस्वी वहां से उन मार्गों से होकर गुजरा करते थे। मैं इस अवसर पर विशेष रूप से भारतीय सेना को तथा उत्तराखंड पर्यटन विभाग और इस आयोजन से जुड़े हुए सभी लोगों को इस भव्य और सफल आयोजन के लिए भी बहुत बधाई देता हूं। हमारी सेना देश की सीमाओं के रक्षा के साथ साथ समाज में युवाओं को प्रेरित करने के लिए ऐसे आयोजनों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस प्रकार के आयोजन युवाओं के भीतर एक अनुशासन का निर्माण करते हैं, उनकी नेतृत्व क्षमता, राष्ट्रभक्ति की भावना को भी मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह आयोजन न केवल हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन में सहायक सिद्ध होंगे, बल्कि इससे हमारे सीमांत क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाने में भी बहुत मदद मिलने वाली है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज हमारा देश प्रत्येक क्षेत्र में तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। आज भारत का युवा आत्मविश्वास से परिपूर्ण है, सीमांत क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। साहसिक खेलों तथा पर्यटन के क्षेत्र में हमारा देश वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान स्थापित कर रहा है। और मैं कहूं कि आज दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, अगर हम खेल के मैदान की बात करते हैं तो कोई खेल ऐसा नहीं है जहां भारत के खिलाड़ी अपने साहस से, अपने धैर्य से, अपने कौशल से, अपने परिश्रम से पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का, पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे भारत का तिरंगा शान से लहराने का काम करते हैं, हम सबका गौरव बढ़ाने का काम करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे राज्य के अंदर भी साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे सीमावर्ती गांवों के विकास और सशक्तिकरण की दिशा में अनेक अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। और इस प्रकार की गतिविधियां जो सेना के तत्वाधान में लगातार आयोजित हो रही है, मुझे भी उन सभी कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिलता है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं और मुझे अच्छा भी लगता है कि जब भी उनके द्वारा किसी भी कार्यक्रम में मुझे सूचना दी जाती है, मैं कोशिश करता हूं कि उस कार्यक्रम में जरूर अपना सहभाग करूं, उनके साथ उपस्थित हूं। हालांकि मैं आज आने में थोड़ा मुझे विलंब हो गया। आज इससे पहले मैं मां गंगा के पावन स्थान
ऋषिकेश में एक भागवत कथा का आज शुभारंभ हो रहा था। थोड़ा चूंकि भागवत कथा का पहला दिन था और संतों की वहां पर पावन उपस्थिति थी, उस उपस्थिति के कारण से कुछ मुझे आने में विलंब भी हुआ। मैं उसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। भाइयों बहनों, मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि हमने राज्य के अंदर अनेक नवाचारों को आगे बढ़ाया है, अनेक नए काम शुरू किए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आज हम अनेक क्षेत्रों में तेज गति से विकास कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अब हमारा एक तरह से सैचुरेशन भी आ रहा है। जब हम किन्हीं क्षेत्रों में सैचुरेशन को प्राप्त हो रहे हैं तो हमें अपने विकास के लिए, अपनी गति के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने राज्य की प्रगति के लिए अन्य क्षेत्रों का भी चयन करना होगा। तो हमने नए क्षेत्रों का भी चयन किया है। पिछले वर्ष से हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले वर्ष शीतकालीन यात्रा में सम्मिलित होकर हमारी इस शीतकालीन यात्रा को एक पूरे देश और दुनिया के अंदर ले जाने का काम किया। और उस अवसर पर हरसिल मुखवा में साहसिक खेलों के प्रतिभागियों को उन्होंने स्वयं फ्लैग ऑफ करके रवाना भी किया था। उन सभी को प्रोत्साहित करने का काम किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से हमारी सरकार राज्य में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दे रही है। हम राज्य में एंगलिंग, राफ्टिंग, कायाकिंग, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, साइकिलिंग और माउंटेनियरिंग जैसी गतिविधियों को योजनाबद्ध तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं। आप सभी देख रहे होंगे कि हमारे यहीं टेहरी लेक में, टेहरी झील में पूरे वर्ष भर अब राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी हो रही हैं। शिवपुरी क्षेत्र में लगातार राफ्टिंग हो रही है। इसी प्रकार सीमांत क्षेत्र भारत नेपाल सीमा पर बूम क्षेत्र जो टनकपुर चंपावत जनपद में आता है, वहां पिछले वर्ष राष्ट्रीय खेलों का रात्रिकालीन राफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। जैसा आज ये अभी जनरल साहब मुझे बता रहे थे कि सूर्य देवभूमि चैलेंज का दूसरा ये संस्करण जिन कठिन रास्तों से होकर हाई एल्टीट्यूड में जिस प्रकार से ये साहसिक खेल आयोजित किया गया है, साहसिक प्रतियोगिता आयोजित की गई है, ये वर्ल्ड गिनेज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगी। उसी प्रकार वो राफ्टिंग की प्रतियोगिता वो गिनेज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी है, जहां पर रात में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, राफ्टिंग प्रतियोगिता का। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे एडवेंचर साहसिक खेल कई क्षेत्रों में हमने ऐतिहासिक जो हमारे आयोजन है उसकी मेजबानी की है। देहरादून में हमारी जो आइस रिंग है, उस आइस रिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित हो चुकी हैं। अभी चाहे ऊंचाई वाले दुर्गम क्षेत्रों में आयोजित ट्रैकिंग हो, माउंटेनियरिंग, रनिंग प्रतियोगिताएं हो, नदी घाटियों में आयोजित रिवर राफ्टिंग हो, कायाकिंग से के रोमांचक आयोजन हो, या फिर बर्फीले इलाकों में आयोजित स्कीइंग और विंटर एडवेंचर फेस्टिवल हो, इन सभी आयोजनों ने उत्तराखंड को साहसिक खेलों के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाने का काम किया है। आज औली की बर्फीली ढलानों से लेकर ऋषिकेश में तेज गति से बहने वाली गंगा नदी की धारा तक, मुनस्यारी की ऊंचाइयों से लेकर टेहरी झील के विशाल विस्तार तक उत्तराखंड का प्रत्येक क्षेत्र साहसिक पर्यटन का एक सशक्त एवं जीवंत केंद्र बनकर उभर रहा है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का व्यापक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, जिससे न केवल सीमांत क्षेत्रों में आवागमन सुगम हुआ है बल्कि हमारे राज्य के अंदर पर्यटन भी बढ़ा है। पिछले सालों के आंकड़े बताते हैं कि जिस प्रकार से एक रिकॉर्ड पर्यटक हमारे देश के अंदर आए हैं, और अभी जो शीतकालीन यात्रा हमारी कल चूंकि अक्षय तृतीया के दिन से 4 धाम यात्रा प्रारंभ हो गई, तब तक शीतकाल चलता है। लगभग इस वर्ष शीतकाल यात्रा में 2 लाख के लगभग लोगों ने शीतकाल में भी यहाँ धामों के दर्शन किए हैं। इसी प्रकार आदि कैलाश क्षेत्र, जहाँ के बारे में अभी जनरल गुप्ता साहब मेरे से चर्चा हो रही थी, तो पहले के समय में 2023 से पहले उन क्षेत्रों में जाने वाले लोगों की संख्या 200, 400, 500, 700 होती थी।
1000 भी नहीं पहुंचती थी। तो खबरों में वक्त फिलहाल एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में महिलाओं को नेतृत्व देने में भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों से आगे रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र का बिल पारित न होने के बावजूद भी भाजपा की प्राथमिकता महिलाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने की रहेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% भागीदारी देने के साथ साथ कई योजनाएं भी महिलाओं के केंद्र में रखकर लागू की गई हैं। धामी ने कहा कि उत्तराखंड के विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आने वाले चुनाव में भी महिलाओं का योगदान निर्णायक रहेगा। उन्होंने ये भी दोहराया कि महिला सम्मान और सशक्तिकरण के मामले में भाजपा हमेशा आगे रही है। आपको दिखती ना, देखिए हमारे अभी भी जो है सबसे ज्यादा महिलाएं हमारे इसमें विधानसभा में हैं और पिछली बार भी सबसे ज्यादा थी। 15% भी नहीं है और इसी प्रकार की बीजेपी की कांग्रेस नहीं, जहाँ भी महिलाएं देखिए, जहाँ भी अपना जहाँ पर भी उनका ये बनेगा कि वो चुनाव में खड़ी होना चाहती हैं, तो वहाँ पर हम लोग सब लोग हमेशा से जैसे महिलाओं को प्राथमिकता देते आए हैं, आगे भी महिलाओं को ही प्राथमिकता दें। कोटद्वार में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर बड़ा बयान दिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा में नारी शक्ति बंधन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के पारित न हो पाने को वे महिलाओं के लिए काला दिवस मानती हैं। उन्होंने कहा कि देश एक ऐतिहासिक अवसर पर चूक गया। ऋतु खंडूड़ी भूषण ने बताया कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक 131वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पारित नहीं हो पाया, जिससे पूरे देश में निराशा है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आगे कोई न कोई ठोस कदम जरूर उठाएंगे। लेकिन बहुत दुखद रहा जिस तरह का डिबेट हमने वहाँ देखा, जिस तरह की बातें हमने वहाँ सुनी और फिर वो बिल पारित नहीं हो पाया। हम सब बहुत दुखी हैं, लेकिन निराश नहीं हैं, क्योंकि अपने प्रधानमंत्री पे पूरा विश्वास है कि जो निर्णय उन्होंने लिया है कि मेरी बहनों को मैं ऐसी जगहों पे बैठाऊंगा जहां वो अपने लिए, अपने देश के लिए पॉलिसी मेकिंग में आ सकेंगी, तो पूरी तरह से आशावान है कि बहुत जल्द इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे। विपक्ष का एक ये भी आरोप रहा है कि करीबन 21 राज्यों में चाहे गठबंधन की हुई आपकी 32 साल। देहरादून में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध बिक्री के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। रसोई गैस संकट के बीच ऑपरेशन प्रहार के तहत देहरादून पुलिस ने कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र में छापेमारी कर निरंजनपुर सब्जी मंडी के पास से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी भूपेंद्र मंडल के कब्जे से कुल 32 LPG सिलेंडर बरामद किए, जिनमें 21 भरे हुए सिलेंडर जबकि 6 खाली घरेलू सिलेंडर हैं, 1 भरा हुआ कमर्शियल सिलेंडर जबकि 4 पेट्रोमैक्स सिलेंडर शामिल हैं। आरोपी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई। रुड़की में पुलिस ने फर्जी फौजी बनकर ठगी और ब्लैकमेलिंग करने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी खुद को आर्मी का जवान बताकर लोगों का भरोसा जीतता और फिर उन्हें ठगी का शिकार बनाता था। जानकारी के अनुसार आरोपी कुलदीप भंडारी को चमोली पुलिस ने रुड़की से दबोचा है। वह युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर निजी फोटो और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करता था। एक युवती से करीब 1 लाख रुपए की ठगी का मामला भी सामने आया है। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से मोबाइल फोन भी बरामद किया और मामले की जांच जारी है। डोईवाला नगर पालिका परिषद में ठेकेदार संघ और अधिशासी अधिकारी के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। बैठक के दौरान ठेकेदार संघ के प्रतिनिधियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ठेकेदारों ने मुख्य रूप से पूर्व की भांति नवीनीकरण और पंजीकरण प्रक्रिया जारी रखने की मांग उठाई। उनका कहना है कि नई व्यवस्थाओं के कारण स्थानीय ठेकेदारों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इस पर अधिशासी अधिकारी ने ठेकेदारों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों का गंभीरता से परीक्षण किया जाएगा और उचित समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। जो हमारे लिए जो इसका हैसियत हाँ नवीनीकरण जो हैसियत रखी उन्होंने
साल भर में 2 काम निकल रहे, कोई भी ठेकेदार हमारे छोटे ठेकेदार बड़े ठेकेदार सब लोग हमारे साथ 2 लाख रुपये 2.5 लाख रुपये का काम मिल रहे हैं, उसमें भी आपने इतनी शर्तें लगा दी। जो आदमी मतलब एक बार अगर वहाँ रजिस्ट्रेशन हो गया तो हर महीने उसे फीस भरनी पड़ेगी, और यहाँ इतना काम यहाँ निकल नहीं रहे। दूसरा इन्होंने ये जो हमारे रजिस्ट्रेशन फीस करी वो 25 रुपये की जगह 25,000 कर दिया। हाँ, तो आज तक ये हमने कहीं मतलब दुनिया में कहीं ऐसी इतनी बढ़ोतरी होते हुए। देखिए, ऐसा है कि अभी तो इसकी एक प्रक्रिया होती है, जब तक अभी जैसे कुछ ठेकेदार लोगों ने मुझे अवगत कराया कि कई नगर पालिका या नगर निगम में कुछ बायोलॉजी में कुछ चीज़ ऐसे जो हमने ऐड कर दी वो नहीं है। यदि वो यहाँ पर कंपलसरी नहीं होगी तो उसका परीक्षण करा लिया जाएगा। परीक्षण करने के उपरांत जो जरूरी होगा रजिस्ट्रेशन के लिए वही चीज़ें इसमें रखी जाएंगी, और बाकी चीज़ें इसमें परीक्षण करने के उपरांत हटाई भी जा सकती है यदि वो नियमानुसार होगी। प्रदेश अध्यक्ष ठेकेदार महासंघ से हूँ। तो यहाँ पर हमारे जो ठेकेदारों की जो नगर पालिकाएँ की समस्याओं के उसमें जो उन्होंने अपना जो आंदोलन यहाँ पर चला रखा था, और जो इनके ऊपर जो ये नियमावली थोपी जा रही थी, तो उसमें हमने आज तमाम हमारे यहाँ के अध्यक्ष हैं और जो पूरी टीम है, इन्होंने अभी ईओ साहब के साथ यहाँ पर सब लोगों ने बैठक की। उसमें जो इन्होंने जो कंडीशन लगा रखी है, हमने कहा भाई आप इसको हटाओ, और जो ईपीएफ पीपीएफ वाला मामला है उस पर भी विचार किया गया। लक्सर में वन विभाग ने अवैध शीशम कटान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लकड़ी से भरी एक पिकअप को सीज कर दिया। इस कार्रवाई से लकड़ी तस्करों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में अवैध कटान की सूचना मिलने पर वन क्षेत्राधिकारी महेंद्र गिरी के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। टीम में केहड़ा गांव मार्ग पर घेराबंदी कर संदिग्ध महिंद्रा पिकअप वाहन को रोका गया। तलाशी के दौरान वाहन से भारी मात्रा में अवैध शीशम लकड़ी बरामद हुई है, जिसके बाद वाहन को मौके पर ही सीज कर दिया गया। मामले में आरोपी की पहचान कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध कटान और लकड़ी तस्करी के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उसी के क्रम में टीम का गठन किया गया। रामनाथ सिंह पंचायत अधिकारी, सुमित सिंह, गुलजन सिंह, गोपाल सिंह को बना के भेजा गया। तो ये ये केड़ा वाला जो रास्ता है इससे पड़ेगा। कितना माल होगा और किस तरह की अब कार्रवाई 2 शीशम वृक्ष से जो पार्टी थे निजी कास्ट के हैं, संबंधित जो स्वामी है उसके खिलाफ इसका नाम आ रहा है प्रकाश में, उसके खिलाफ जुर्माना कर दिया गया है और वाहन को सील कर दिया गया है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का